एक्सरसाइज 3.7 क्वेश्चन नंबर देखेंगे 2 क्लास 10th एनसीईआरटी से लिया गया क्वेश्चन। मिसलेनियस चैप्टर एक्सरसाइज से लिया गया यह क्वेश्चन है कि एक मित्र दूसरे मित्र से कहता है यदि मुझे 100 दे दो। दो मित्र है, दोनों के पास कुछ ना कुछ धन होगा। यह हमें ज्ञात नहीं है कितना धन है, दोनों के पास कितना संपत्तियां हैं। संपत्ति समझ रहे हो ना, मनी, कितना मनी है उसके पास। तो एक मित्र दूसरे मित्र से कहता है, तुम लोग भी कभी कभी किसी को कहा होगा तुम मुझे इतना रुपया दे दो तो मैं तुमसे इतना ज्यादा अमीर बन जाऊंगा। कहने का तात्पर्य है कि मैं तुमसे इतना ज्यादा पैसा वाला बन जाऊंगा। तो वही कहता है, एक मित्र दूसरे मित्र से कहता है कि यदि मुझे 100 दे दो, 100 यानी 100 रुपया, 100 रुपीज दे दो तो मैं आपसे 2 गुना धनी बन जाऊंगा। मैं आपसे 2 गुना धनी बन जाऊंगा। एक मित्र दूसरे मित्र से कहता है, यानी मित्र है 2, मित्र है 2। तो हम यह बात मान के चलते सबसे पहले कि माना कि पहले मित्र के पास धन बराबर x रुपया, कि पहले मित्र के पास x रुपया है धन के रूप में, जबकि दूसरे मित्र के पास धन के रूप में है y रुपया। क्योंकि हम लोगों को सारा क्वेश्चन बनाना है 2 वेरिएबल में, इसलिए 2 वेरिएबल मान के चलते हैं x और y। अब हम लोग करते हैं, प्रश्न जो बोलेगा वही करेंगे। प्रश्न से जैसे बोलेगा वही लिखेंगे और आएगा देखना इक्वेशन कि एक मित्र दूसरे मित्र से कहता है यदि मुझे 100 दे दो। ध्यान समझना, एक मित्र के पास x रुपया है, दूसरे मित्र के पास y रुपया है। ये हम लिख दिए हैं, ये कभी आपस में बराबर अभी नहीं होंगे। देखो क्या बोला, फिर से पढ़ेंगे। एक मित्र दूसरे मित्र से कहता है यदि मुझे 100 दे दो तो ये क्या हो जाएगा प्लस, ये दे देगा तो ये हो जाएगा माइनस। इसकी जेब से 100 रुपया खाली हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा खाली। तो यही कॉन्सेप्ट पकड़ना था। ये मित्र दूसरा मित्र को y माने थे ना कि y धन राशि उसके पास है, तो पहला मित्र को वह 100 रुपया दे देता है, मतलब इसके जेब से 100 रुपया चला जाता है, इसके पास 100 रुपया आ जाता है। ऐसा करने पर क्या बोलता है, देखो मुझे दे दो तो मैं आपसे 2 गुना धनी बन जाऊंगा। किससे 2 गुना धनी बन जाऊंगा? आपसे मतलब इससे, जिससे पैसा लिया कर्जा लिया उसी से ना 2 गुना हो जाएगा। तो ये तो अभी बराबर नहीं होगा। देखो ये तो धनी हो चुका है ना, तो इसको लेवल में लाने के लिए इसमें 2 से क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। और ये हम मल्टीप्लाई अपना मन से नहीं किया, क्वेश्चन में दिया था तब किए हैं। क्या बोला, मैं आपसे 2 गुना धनी बन जाऊंगा। आपसे कहने का मतलब किनसे, इनसे ना। 2 गुना धनी बन जाऊंगा, 2 से गुना कर दिए और यहाँ से इक्वेशन हम लोगों को फर्स्ट निकल के आ जाएगा 2i प्लस नहीं माइनस 200। दिस इंप्लाइज x माइनस 2i बराबर माइनस 200। प्लस का 100 इधर आया तो माइनस का 100 हो गया। दिस इंप्लाइज x माइनस 2i बराबर का हो गया माइनस 300। यही मेरा इक्वेशन फर्स्ट हो जाता है। समझ आ गया। पुनः अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पुनः प्रश्न से वह लड़का फिर एक शर्त रखा, वह लड़का फिर एक शर्त रखता है। आगे देखो क्वेश्चन में, हाँ तो बन जाऊंगा। दूसरा उत्तर देता है, यदि आप मुझे, दूसरा उत्तर देता है, ये दूसरा अब उत्तर उसको देता है कि तुम ऐसा क्या काबिल बनते हो, तुम ही दे दो हमको। तो बोलता तुम मुझे, यदि आप, इसको बोलता है, किसको जाकर के, पहला मित्र को। दूसरा उत्तर देता है, मतलब दूसरा बोलता है इस जवाब पे, तुम मांगने जाओगे किसी से तो सामने वाला बोलता है तू दे अपना पैसा, बोलता है ना तुम ही दे दो। तो इसे ही बोलता है, दूसरा उत्तर देता है यदि आप मुझे 10 रुपया दे दो, आप मुझे 10 दे दो तो मैं आपसे 6 गुना धनी बन जाऊंगा। मात्र 10 लेके मैं 6 गुना बन जाऊंगा तो मैं ना, अच्छा क्या तुमको 100 रुपया देंगे, तुम 10 रुपया दे दो हमको, हम तुमसे 6 गुना धनी बन जाऊंगा। बताइए कि उसका क्रमशः संपत्ति क्या था। तो संपत्ति को तो मान लिए थे हम लोग x और y। समझ में आ रहा है बात, समझ में आ रहा है बात। चलो उल्टा काम, उल्टा काम। दूसरा से मांगने गया था 100 रुपया वाला, तुम ही दे दो 10 रुपया। तो अब देखो ये x रुपया हुआ करता था, लेकिन अब कितना हो जाएगा x माइनस 10 रुपया। यहाँ भी दोनों तरफ था तो कट गया होगा रुपया, ठीक है। तो लिख भी देते हैं मन है तो, रुपया लिख दिए, यहाँ भी रुपया लिख दिए, यहाँ भी रुपया से रुपया हो गया कैंसिल। तो देखो यहाँ पर भी क्या कर दिया हम लोग, रुपया लगा दिए। दिक्कत है? नहीं दिक्कत है। समझ आ रहा बात। अगला केस में यही ना बोला दूसरा आदमी के, नहीं तुम ही हमको 10 रुपया दे दो। इसके पास पहले x रुपया था, इससे 10 रुपया ले लेंगे तो क्या बन जाएगा x माइनस, जबकि इसके पास y रुपया था, कितना बन जाएगा y प्लस। समझ में आ रहा बात, समझ में आ रहा बात, समझ में आ रहा बात। दूसरा क्या बोला कि मैं तुमसे 6 गुना पैसा वाला बन जाऊंगा। तो ये तो ऑलरेडी अमीर बन चुका है लेकर के, इसमें 6 से गुना करेंगे तो बहुत अमीर, दोनों बराबर कभी पूरेगा नहीं, इसलिए इसमें 6 से क्या करना पड़ेगा हम लोग को, गुना करना पड़ेगा। और ये आ जाएगा 6x माइनस 10 60। क्या रुपया से रुपया कैंसिल हो गया है, बराबर y प्लस 10। दिस इम्प्लाइज 6x माइनस का y बराबर 10 माइनस 60 इधर गया तो प्लस का 60
दिस इंप्लाइज 6x माइनस वाई बराबर 17। यही मेरा इक्वेशन नंबर आ गया सेकेंड। अब ध्यान से देखोगे तो इस इक्वेशन में अगर इस इक्वेशन और इक्वेशन में कंपेयर करें तो इसके पास y, इसके पास 2y, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो दोनों समान हो जाएगा, मार कट करके खत्म होगा। यानी कि इक्वेशन सेकेंड में हम लोग को क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम लोग वही करते हैं। यहाँ समीकरण 2 मल्टीप्लाई 2, समीकरण में 2 से गुणा कर, समीकरण 2 में 2 से गुणा कर समीकरण 1 को घटाने पर। क्यों घटाने पर? अगर दोनों चिन्ह सेम होगा तो इक्वेशन घटेगा, दोनों चिन्ह अगर अपोजिट होगा तो इक्वेशन ऐड होगा। तो समीकरण 2 में 2 से गुणा कर, समीकरण 1 माइनस करने पर, समीकरण 1 को माइनस करने पर। तो समीकरण 2 में 2 से गुणा करेंगे तो क्या होगा, 6 दूनी 12x, ठीक है। 2 से गुणा करेंगे माइनस का 2y, घटाएंगे LHS में, LHS को पहले घटाएंगे, घटाने के लिए ब्रैकेट में रखेंगे, यहाँ लिखेंगे x माइनस 2y और बराबर समीकरण 2 में 2 से गुणा कर रहे थे, 70 दूना 140 हो गया और घटा रहे थे इक्वेशन फर्स्ट को। इक्वेशन फर्स्ट में क्या था, माइनस 300 था, यहाँ पर लिखेंगे माइनस का 300। समझ आ रहा बात? अब देखो घर से बेघर करो, माइनस 2y माइनस x माइनस माइनस प्लस 2y बराबर 140 माइनस माइनस प्लस 300। समझ में आ रहा है यहाँ तक? देखो 2y से 2y तो कैंसिल, प्लस माइनस कैंसिल हो गया, 11 बच गया, 12 में से चल गया 1 तो 11 x बच गया, बराबर यहाँ से क्या बच गया 440 और 11 के टेबल में 11 6 44 है, कोई 0 था, इसलिए x बराबर क्या हो गया 40 हो गया। x बराबर क्या हो गया 40 हो गया। दैट मीन्स पहले मित्र के पास 40 रुपया था। ये इक्वेशन को हम लोग x का मान किसी एक इक्वेशन में पुट कर देते, चलो इसी में पुट करते हैं। तो लिख देते हैं हम लोग क्या चीज, समीकरण 1 में x बराबर 40 रखने पर अगर कोई एक वैल्यू आ जाता तो बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, निकाल सकता है कोई भी। x की जगह क्या रख सकते हैं हम लोग 40 माइनस 2y बराबर माइनस का 300। दिस इंप्लाइज माइनस 2y बराबर माइनस 300 प्लस 40 रहा है तो माइनस का 40। दिस इंप्लाइज माइनस 2y बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से माइनस 340, माइनस से माइनस कैंसिल, ऐसे कितना टाइम्स कैंसिल 170, इसलिए y बराबर क्या आ गया 170। वो सही है क्वेश्चन बोल रहा था, इससे 100 रुपया लिया जा सकता था ना, क्योंकि यह 100 से ज्यादा था, ऐसे 10 रुपया लिया जा सकता था। तो हमें यह पता चल चुका है कि पहले मित्र के पास कितना धन था और दूसरे मित्र के पास कितना धन था। तो हम लिख सकते हैं अतः पहले मित्र के पास धन की राशि जो है, धन बराबर कितना है तो 40 रुपया है, जबकि दूसरे मित्र के पास धन की जो राशि है वह 170 रुपया है। और यही मेरा फाइनल आंसर होता है। और इस चीज को हम चेक भी कर सकते हैं, यहाँ डाल करके या यहाँ डाल करके, कहीं भी डाल करके चेक कर सकते हैं। x की जगह मान लो कितना डालते हैं हम लोग 40, तो क्या हो गया 140। y की जगह क्या डालते हैं हम लोग 170, इसमें से चला जाएगा तो क्या बच जाएगा 70 दूना 140। बात सही बनाया। यहाँ भी पुट करके अगर देखते तो x की जगह डालते हैं हम लोग 40 में से 10 ज्यादा तो कितना बच जाता 30, और 30 में 6 से गुना करते तो क्या जाता है 180। समझ रहे बात? y की जगह क्या रखते 170 में 10 जोड़ते 180। तो हम लोग जो बनाए हैं बिल्कुल सही बनाए हैं। तो चलो इसको नोट करो, नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3।